नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। जी हाँ, इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है चैप्टर 4 की, क्लास 12 की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। ठीक है, ये सारी चीजें फ्री हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सबसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को आपको सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं और फनी वे में हम सारी स्टडी कर सके, इजीली कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर सके। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ना है हमें ट्रांसक्रिप्शन। हमने इससे पहले रेप्लिकेशन पढ़ लिया है, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, हमने डिटेल एनालिसिस की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बट बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, हमें जाननी पड़ेगी। ठीक है, क्यूरियस बॉक्स है एक, उसमें लिखा है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? सर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सेंट्रल डोग्मा है ना। सेंट्रल डोग्मा में क्या पढ़ा हमने? जो डीएनए होता है, डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों बताइए? mRNA का या फिर आरएनए का, सभी टाइप के आरएनए का है ना। mRNA, rRNA और tRNA है ना, इन सभी आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और आरएनए से क्या बनता है बच्चों बताइए? प्रोटीन है ना, प्रोटीन। और कभी कभी डीएनए से भी डीएनए का फॉर्मेशन होता है। सो जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ तो क्या बोला था हमने? रेप्लिकेशन। क्या बोला था? रेप्लिकेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला था? ट्रांसक्रिप्शन। एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्या बोल रहा था बच्चों? ट्रांसलेशन। पूछा क्या है सर? क्वेश्चन क्या पूछा है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, मेनली एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है मेरे बच्चों? पहले का आंसर मिला? जी हाँ सर, बिल्कुल मिला सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इनटू द कोडॉन। एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो आंसर है 3 न्यूक्लियोटाइड। कितने? 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही क्या बनाते हैं? एक कोडॉन। कैसे सर? आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर से बता देता हूँ। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड अलग अलग चीजें होती हैं। जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट। क्लियर है बच्चों? तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है सर? मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर S है, यहाँ पर T है, यहाँ पर फॉस्फेट नहीं है, यहाँ पर फॉस्फेट नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है? फॉस्फेट है। क्लियर है? यही डिफरेंस होता है। तो जो डीएनए बना होता है मेरे बच्चों वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। सर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाइए ना बच्चा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यूरियस बॉक्स। चलिए आगे देखिए, नेम द मॉलिक्यूल विच कैरी एंटी कोडॉन। भैया टीआरएनए होता है। क्या होता है? टीआरएनए। तो सर कोडॉन किस पर होता है? एंटी कोडॉन किस पर होते हैं? टीआरएनए पर। तो सर कोडॉन किस पर होता है? ऑन एमआरएनए पर। एक एक चीज, बाल की खाल निकाल देंगे हम, डोंट वरी। ठीक है, व्हाट इज म्यूटेशन? सड़ा हुआ क्वेश्चन। सडन चेंज इन जीन क्या होता है? सडन चेंज इन जीन। जीन क्या होता है मेरे बच्चों बताइए? डीएनए। अगर डीएनए में अचानक से कोई चेंजेस हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। आपने देखा होगा कई बार, अच्छा ऋतिक रोशन को तो देखा ही होगा ना अपना क्रिस, तो उसमें देखिए 6 फिंगर है उसके। ठीक है, पाम में कितनी है? 6 फिंगर है। तो वो भी क्या, किसका रिजल्ट है? म्यूटेशन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा ट्रांसक्रिप्शन, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उन्हें सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, यहां पर दिया क्या गया है? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इंफॉर्मेशन, क्या हो गया यहां पर देखिए, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन
इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्टैंड ऑफ डीएनए, इसको अंडरलाइन करेंगे, ओनली वन स्टैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए, ठीक है। जैसे डीएनए जो होती है उसमें दो स्टैंड होती है, ठीक है, ये डीएनए की स्टैंड ए है और ये डीएनए की स्टैंड बी है, ठीक है। तो सिर्फ बी वाले से ही, सिर्फ एक ही स्टैंड से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर mRNA का फॉर्मेशन होगा। ये क्या बनेगा, mRNA, जनरली मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए का मैसेज लाएगा, ठीक है। ये क्या है, डीएनए। तो सिर्फ इसी बी वाले डीएनए से ही क्या बनेगा, mRNA बनेगा, ए वाले से नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ए वाले से बनेगा तो बी वाले से नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, दिस स्टैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब क्या होता है, सांचा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट ना, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, अंडरलाइन करेंगे इसे, कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, कैटलाइज द इंफॉर्मेशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन में, जनरली एमआरएनए के फॉर्मेशन में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियस, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में होता है, ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियस, अच्छा प्रोकैरियोट की बात कर रहा है मेरे बच्चों, समझिए। तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें डीएनए के अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इसके डीएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, एक सेल है उसमें डीएनए है मेरे बच्चों, और डीएनए के अराउंड क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगा, एक बाउंड्री प्रेजेंट होगी, दिस इज वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, वी ऑलरेडी नो, ठीक है। तो बोला है कि डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, वाइल जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनके साथ ये बाइंड होता है, तो उसी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। रेप्लिकेशन भी कहां पर होता था, न्यूक्लियस में, ट्रांसक्रिप्शन भी कहां पर होगा, न्यूक्लियस में, बट ट्रांसलेशन कहां पर होगा मेरे बच्चों, बताइए, साइटोप्लाज्म में, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला सर, क्या बोला, अंडरलाइन करेंगे कि जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो क्या बोला था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन बोला था सर, ये कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है सर, कहां पर, न्यूक्लियस में। अच्छा, डीएनए से अगर डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, बताइए, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ये कहां पर होता है सर, ये भी होता है न्यूक्लियस में, है ना, रिपीट कर रहा हूं। फिर एमआरएनए से क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन, है ना। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसलेशन होता है वो कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, कहां पर होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में, याद रखेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म कहां पर, ट्रांसलेशन कहां पर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन यूकैरियोट वेयर एज ट्रांसलेशन अकर इन, देखिए ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म, मिला क्या, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि ट्रांसलेशन कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। डीएनए ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए विच देन मूव टू राइबोसोम, जो कि राइबोसोम के पास जाता है, और राइबोसोम क्या करेगा, कि प्रोटीन बनाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से अंडरलाइन करेंगे बच्चों, ट्रांसक्रिप्शंस अकर इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो G1 और G2 फेज ऑफ इंटरफेज में होता है। जैसे समझिए, इंटरफेज हमने पढ़ा है, सेल डिवीजन, लास्ट लेक्चर में बताया था, सेल जो डिवीजन होता है, जो सेल साइकिल होती है उसमें दो फेजेस होती है, कौन कौन सी, इंटरफेज, और कौन सा होता है बच्चों बताइए,
एम फेज। क्लियर है? तो इंटरफेज में 3 फेजेस होती है, कौन कौन सी? G1 और कौन सी? S फेज और G2 फेज। तो G1 फेज में और G2 फेज में दोनों में ही क्या होता है बताइए? ट्रांसक्रिप्शन होता है, और साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी दोनों में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डीएनए हैज प्रोमोटर, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए के पास 3 ऐसी साइट होती हैं, कौन कौन सी साइट होती हैं बच्चों? अंडरलाइन करेंगे। डीएनए हैज प्रमोटर एंड टर्मिनेटर साइट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट एट प्रोमोटर, ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? प्रोमोटर साइट से, एंड स्टॉप एट टर्मिनेटर। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय कर देने वाला, तहस नहस कर देने वाला। प्रोमोटर मतलब क्या? प्रमोट करने वाला, मोटिवेट करने वाला। जैसे ना आप देखिए, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, नहीं बच्चा तू कर सकता है, अच्छे मार्क्स ला सकता है तू। ठीक है ना, ये क्या? प्रमोटर हुआ। ठीक है, आगे देखिए। टर्मिनेटर मतलब क्या? डिस्ट्रॉय करने वाले। जैसे पड़ोस वाले अंकल जी कहते हैं, हाँ तुम क्या पढ़ोगे, तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम लाइफ में कुछ नहीं बनोगे, हमको सब पता है। ठीक है, तो वो कौन है? टर्मिनेटर है। ठीक है, आगे देखो। Actually, the process of transcription in both prokaryote and eukaryote involve 3 stages. तो मेनली कितनी स्टेज होगी बच्चों? 3 स्टेज, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से बात समझ बच्चे। जो ट्रांसक्रिप्शन होती है इसमें यूनिट कितनी होगी? यूनिट कितनी होगी? 3 यूनिट्स होगी। कौन कौन सी? प्रोमोटर अभी मिलेगा, स्ट्रक्चरल जीन और क्या मिलेंगे? टर्मिनेटर, है ना, टर्मिनेटर। क्लियर है? 3 यूनिट होती हैं। और स्टेजेस कितनी होंगी? स्टेजेस कितनी होंगी? 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी बच्चा? देखिए, बोला इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब क्या होता है? स्टार्ट करने वाला, जहां से स्टार्ट होगा एमआरएनए का फॉर्मेशन। इलोंगेशन मतलब क्या होता है? इलोंगेशन मतलब क्या? आगे बढ़ना, लंबा होना। ठीक है, टर्मिनेशन, लो जी खतरनाक वाला, टर्मिनेशन स्टॉप हो जाना, रुक जाना। बात समझ में आई क्या? ये 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। 3 यूनिट होती है। कौन कौन सी? प्रोमोटर और क्या? स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। क्लियर है मेरे बच्चों? गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहां पर देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। ये डायग्राम समझ में आ गया आपको तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? पूरा ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ में आ जाएगा। समझिए ये एक्चुअल में क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक नोट लिखेंगे। क्या नोट लिखेंगे बच्चों? समझिएगा। हमने 3 यूनिट पढ़ी ना, क्या पढ़ा हमने? यूनिट पढ़ी। कौन कौन सी यूनिट थी बच्चा? बताइए मेरे बच्चों। क्या होगा? प्रोमोटर। क्या होगा? प्रोमोटर। और क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन। और क्या होंगे बच्चों बताइए? टर्मिनेटर। क्लियर है? तो प्रोमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन होते कहां है, इसको जरा समझिए। प्रोमोटर कहां पर होगा मेरे बच्चों? यहां पर थोड़ा सा हम इंक दूसरी ले लेते हैं। प्रोमोटर कहां होगा? एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कहां पर होगा? स्ट्रैंड। ठीक है, प्रोमोटर कहां पर प्रेजेंट होगा? एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अच्छा, टर्मिनेटर कहां प्रेजेंट होगा? एट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अच्छा, स्ट्रक्चरल जीन कहां होगा? बिटवीन, क्या लिख रहे हो सर, क्या लिख रहे हो आप? बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। देख बेटा, इसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर हमारे पास डीएनए है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास डीएनए है। डीएनए की 2 चेन है हमारे पास। ठीक है, ऊपर पर्पल कलर की है, नीचे ग्रीन कलर की है। ठीक है, यहां पर इसका 3 प्राइम एंड है तो यहां पर क्या होगा? 5 प्राइम एंड। ठीक है, यहां पर इसका 5 प्राइम एंड है तो यहां पर क्या होगा? 3 प्राइम एंड।
ठीक है, इसका यहाँ पर 3 प्राइम एंड है तो यहाँ पर क्या होगा 5 प्राइम एंड। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आया? समझिए, तो नीचे वाली स्टैंड को, ये ग्रीन वाली जो है ना, इसको हमने क्या कंसिडर किया है बताइए? कोडिंग स्टैंड। ठीक है, कोडिंग स्टैंड। ऊपर वाली चेन को हमने क्या कंसिडर किया है? टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट क्या होता है बच्चों बताइए? टेम्पलेट का हिंदी में मैंने क्या बताया था? सांचा। सांचे से ही तो सब कुछ बनाते हैं। हिंदी में लिख लो, मराठी में लिख लो, कुछ भी लिखो, समझ में आना चाहिए। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कैसे याद किया, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा क्या याद किया। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। तो मैंने क्या बताया आपको बच्चों? मैंने क्या बताया आपको? वेट ए सेकेंड भाई, कलर तो आ जा। हाँ ठीक है, कौन सा कलर लें बच्चों बताइए? ठीक है, थोड़ा लाइटिंग ब्लू लेते हैं। समझिए, तो मैंने क्या बोला? प्रमोटर कहां पर प्रेजेंट होता है बताइए? प्रमोटर कहां होता है? 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड ये नीचे वाली है, तो इसका 5 प्राइम एंड कहां है? यहां पर है। तो यहां पर देखिए ये प्रमोटर प्रेजेंट है। ये जो आप देख रहे हैं कहां पर प्रेजेंट है? 5 प्राइम एंड ऑफ प्रमोटर। टर्मिनेटर कहां पर प्रेजेंट होगा बच्चों? एट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड यहाँ नीचे है, इसका 3 प्राइम एंड कहां है? यहां पर है। इस टर्मिनेटर देखिए, यहां पर टर्मिनेटर प्रेजेंट है। मिला क्या? बोलिए मेरे बच्चों, समझ में आया? यहां पर टर्मिनेटर प्रेजेंट है। और स्ट्रक्चरल जीन कहां पर प्रेजेंट है? स्ट्रक्चरल जीन कहां पर प्रेजेंट है बताइए? बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। तो देखिए प्रमोटर यहां पर है, टर्मिनेटर यहां पर प्रेजेंट है, तो इसके बीच में ही क्या प्रेजेंट है बताइए? स्ट्रक्चरल जीन। इतना समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बोलिए, लिखिए हाँ या ना बच्चों, प्लीज मेंशन करिए। इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक के नीचे स्पेस रहता है ना, वहां पर लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझिए, हमारा जो मेन एंजाइम होता है मेरे बच्चों, हमारा जो मेन एंजाइम होता है उसका नाम बताइए। मेन एंजाइम का नाम बताइए। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो मेन एंजाइम चाहिए वो कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। एक्चुअल में इसका पूरा नाम क्या है सर? हमारे टेक्स्ट बुक में तो यही दिया है, लेकिन हमारा एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है बच्चों डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये याद रखिएगा ना। ठीक है, अब क्या होता है? ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को ढूंढते हुए जाएगा, है ना? प्रोमोटर को ढूंढते हुए जाएगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? रुक जा। ठीक है, कभी कभी ऑटोमेटिक हो जाता है। ये जो पेन है ना बड़ी भयानक है। ठीक है, तो कभी कभी आरएनए पॉलीमर क्या होता है, जब इसे ट्रांसक्रिप्शन करना होता है तो ये प्रोमोटर को ढूंढेगा, क्योंकि आरएनए बनाना है। किससे बनाना है? डीएनए से। जनरली कौन सा आरएनए? एमआरएनए बनाना है। मैसेज तो यही लेकर जाएगा ना प्रोटीन बनाने के लिए। तो समझो जरा, तो ये आरएनए पॉलीमरेज, यहां पर देखो मैं लिखता हूं इसे आरएनए पॉलीमरेज है ये। ठीक है, इसे प्रमोटर के पास जाना है, लेकिन ये प्रमोटर को ढूंढ नहीं पाता। तो वहीं पर इसके पास एक आता है सिग्मा फैक्टर। क्या आता है? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर बोलता है भाई ऐसा है, थोड़ा हमें खिलाओ पिलाओ, हम तुम्हें छोड़ आते हैं प्रमोटर के यहाँ। आखिर क्या काम था तुम्हें प्रमोटर के पास? तो ये आरएनए पॉलीमरेज बोलेगा सर हमें डीएनए से एमआरएनए बनाना है, आगे चल के प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन क्या करेगा? डाइजेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, बहुत सारी चीज करता है। बॉडी का कलर देगा, आइज का कलर देगा, सब कुछ करना है ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है, मेरी हेल्प करिए। बोला भैया ये सब दया दृष्टि तो बाद में, पहले कुछ खिलाओ पिलाओ भाई, है ना? तो बोला ठीक है, खिलाएंगे, तुम्हें लेकर चलो। तो जो सिग्मा फैक्टर है ना, सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज को कहां पर ले जाता है? प्रोमोटर साइट पर। प्रोमोटर क्या बोलेगा? जब यहां पर ये दोनों पहुंच जाएंगे तो प्रोमोटर क्या बोलेगा? बहुत सही बेटा, आ गए हो तुम, अब क्या बनाएंगे हम? डीएनए से आरएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डीएनए से आरएनए बनाएंगे। ठीक है, तो जब यहां पर पहुंचता है तो ये इसको रीड करने लगता है। समझिए जरा, पहले आरएनए पॉलीमरेज यहां पर जब बाइंड होगा तो फिर ये आगे की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, तो इस पर क्या होगा? धीरे धीरे यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चों मुझे बताइए टेम्पलेट स्टैंड कौन सी है? ये ऊपर वाली है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड कौन सी? ऊपर वाली। तो ऊपर वाले को कॉपी किया जाएगा या नीचे? इससे कौन सी स्टैंड बनाई जाएगी? ये स्टैंड बनाई जाएगी, और इसको क्या बोलेंगे? एमआरएनए। और एमआरएनए जनरली कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड होती है। वाइल डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। अब जरा कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं।
कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूं। लाइक समझिए मेरे बच्चों, यहाँ पर प्रमोटर बाइंड हुआ है, प्रमोटर साइड पर क्या बाइंड हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड हुआ है। तो जो ये हमारा प्रमोटर है ना, इसमें टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बताइए, टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स सर समझा नहीं, मैं बताता हूँ आपको, समझिए। हमें ये पता है कि प्रमोटर साइड पर क्या बाइंड होगा बताइए, आरएनए पॉलीमरेज, और प्रमोटर में क्या होता है मैंने बताया आपको, टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। टाटा बॉक्स क्या होता है बच्चों, समझिए, TA ऐसा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, ये सीक्वेंस होता है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, प्रमोटर साइड पे। अच्छा समझो, अब क्या करना है, ये टेम्पलेट स्टैंड है ना, ये टेम्पलेट स्टैंड का मैंने बताया, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर कोडिंग स्टैंड पर प्रेजेंट होगा, वो हमें नहीं देखना है, ठीक है। वो हमें पता है कि एडेनिन जो होता है वो किससे बाइंड होता है, थायमीन से, साइटोसिन किससे, गुआनिन से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है। समझ बेटा, तो यहाँ टेम्पलेट स्टैंड पर पहला जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन है, टी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बता, mRNA पर क्या बनेगा, ए, क्योंकि अक्षय कुमार किससे बाइंड करेगा, ट्विंकल खन्ना से ना, कितने बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर तो एक ही स्टैंड है, तो बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, बस वो कॉपी किया जाएगा। अच्छा दूसरा बता, यहाँ पर क्या है, एडेनिन है, एडेनिन का उल्टा क्या होगा, एडेनिन किससे बाइंड करेगा, थायमीन से, लेकिन थायमीन तो एब्सेंट होता है ना, थायमीन तो आरएनए में एब्सेंट होता है, तो थायमीन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल, तो क्या होगा, यू। फिर तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, टी है, तो थायमीन का उल्टा क्या हुआ, एडेनिन। फिर क्या होगा, यहाँ पर थायमीन है, थायमीन का उल्टा क्या होगा, एडेनिन। फिर एडेनिन है, एडेनिन की जगह पर क्या लगना चाहिए था, थायमीन, बट थायमीन होता नहीं, फिर क्या होगा, यूरेसिल। बात समझ में आई क्या, हाँ सर। सर ये आप बता ही क्यों रहे थे, मैं इसलिए बता रहा था मेरे बच्चे, क्योंकि जो फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है mRNA पर, वो क्या होता है, पहला एडेनिन होता है, याद रखना। एडेनिन इज ऑलवेज फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। अच्छा ये निब्बा निब्बी नहीं लिखा मैंने, समझ में आ गया, नाइट्रोजनस बेस लिखा है, लिख लेना फुल फॉर्म। अच्छा इसी तरह से स्टैंड कॉपी किया जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चरल जीन थे, स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं सर, यही तो हमारे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं ना, हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शनल बिहेवियर होता है वो इसी से होता है। तो इसकी भी कॉपी की जाएगी, तो आगे सपोज करो ऐसा पैटर्न बनेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। अरे भाई बस करो, ठीक है, हो गया, रवि रवि चिल्ला रहे हैं यार, डिस्टर्ब करते रहते हैं हमेशा। चलो आगे देखो, सपोज करो एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, यहाँ तक पहुँच गया मेरे बच्चे, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। फिर क्या होगा, आगे देखिए क्या हो गया, आगे क्या मिलेगा इसे बताइए, जब ये यहाँ से हमारा, यहाँ से ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ से प्रमोटर से घूमता कहाँ तक पहुंचा, टर्मिनेटर के पास पहुंचा। तो टर्मिनेटर का क्या नेचर था, वो डिस्ट्रॉय कर देगा ना, बोलेगा बहुत पढ़ाई कर ली तूने बेटा, बहुत रीड कर लिया, अब तुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, अब आरएनए का फॉर्मेशन होने नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है, जब आरएनए पॉलीमरेज इस टर्मिनेटर साइड पर पहुंचता है, तो यहाँ पर एक फैक्टर पहुंचता है, रो, नाम क्या है, रो फैक्टर। बोलता अब तुझे रोना पड़ेगा, रो फैक्टर क्या बोलेगा, रोना पड़ेगा, यहाँ से तुझे भागना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को मारता है लात, आरएनए पॉलीमरेज आ जाता है डीएनए से बाहर। फिर क्या होता है, अब एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। यही तो था टर्मिनेटिंग, मतलब क्या, स्टॉप। क्लियर है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आइए इसी प्रोसेस को हमें लाइन टू लाइन देखना है बच्चों, ठीक है, अपने नोट्स में। ये मेरे बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए जो ब्लू कलर की थ्रेड है ना, जो ब्लू कलर की लाइनिंग है, ठीक है, हमारे डीएनए की, ये कौन सी स्टैंड बताइए, ये है कोडिंग स्टैंड। कौन सी है, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये जो पर्पल कलर की है ना, ये कौन सी है, टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 5 प्राइम एंड पर क्या प्रेजेंट है बताइए, ये प्रमोटर। देखिए ये येलो कलर का दिख रहा है क्या, ये क्या है, प्रमोटर। तो प्रमोटर पर कौन बाइंड हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज अपने साथ अपना गाइडर ले गया, कौन सा, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये किस में होता है, इनिशिएशन स्टेप में। हमने 3 स्टेप पढ़े थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब क्या वहां पे पढ़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि टाटा बॉक्स है, तो उसे क्या करेगा, एमआरएनए बनाना स्टार्ट कर देगा।
फिर ये आगे की तरफ मूव करेगा ना, आरएनए पॉलीमरेज किसकी तरफ आगे की तरफ मूव करेगा। तो जब ये यहां से प्रमोटर से आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या बनने लगेगा बताइए, आरएनए बनने लगेगा। फिर ये बनते बनते आगे की तरफ जाएगा और देखिए 3 प्राइम एंड पर, ठीक है, 3 प्राइम एंड पर क्या प्रेजेंट है बताइए, टर्मिनेटर। कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम एंड पर क्या प्रेजेंट है बताइए, टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर यहां पर प्रेजेंट है मेरे बच्चों, ठीक है, जहां पर टर्मिनेटर प्रेजेंट है यहां पर जब ये पहुंचेगा तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ बाइंड हो गया, रो फैक्टर के साथ बाइंड हो गया और रो फैक्टर ने इसे लात मारा और ये बाहर निकल गया। अब कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मीन्स व्हाट, आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो भी आरएनए की स्टैंड बनी होगी वो न्यूक्लियोप्लाज्म में फॉल ऑफ हो जाएगी, गिर जाएगी। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है बच्चों? आइए लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड को, इंपॉर्टेंट टर्म्स को, ठीक है। चलिए देखिए जरा क्या अंडरलाइन करना है मेरे बच्चों। इस ट्रांसक्रिप्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो जो डीएनए होता है ना, जो डीएनए होता है पूरे डीएनए का कॉपी नहीं होता है हमारे में, उसके छोटे छोटे सेगमेंट का कॉपी होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। देखिए आगे कितनी यूनिट होती हैं इसमें बताया है, प्रोमोटर, सेकेंड वन स्ट्रक्चरल जीन एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेटर। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन शोज फॉलो फीचर, ठीक है। तो प्रोमोटर क्या करता है बच्चों बताइए, कहां पर प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड, ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल जीन दैट इज अपर स्टेम, इट इज अ DNA sequence that provide binding site for enzyme RNA polymerase। तो RNA polymerase किससे बाइंड हुआ था बताइए, प्रोमोटर से बाइंड हुआ था, है ना, किसकी हेल्प से बताइए, सिग्मा फैक्टर से। आगे देखिए RNA polymerase bind to specific promoter। In prokaryotes the enzyme recognize the promoter by its सिग्मा फैक्टर। याद रखिएगा जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर प्रोमोटर किसकी हेल्प से बाइंड होता है, सिग्मा फैक्टर की हेल्प से। चीजें सारी मिल रही हैं जी सर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बच्चों स्ट्रक्चरल जीन का दिया है। स्ट्रक्चरल जीन कहां पे होता है बताइए, स्ट्रक्चरल जीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैव अपोजिट पोलैरिटी दैट मींस 5 to 3 प्राइम एंड, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, देखो मिला ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। जी हाँ बच्चों समझिएगा, जो टेम्पलेट स्टैंड थी उसमें कौन सा एंड था, 3 प्राइम एंड ना, ऐसे 3 प्राइम एंड और यहाँ पर 5 प्राइम एंड, ठीक है। और जो दूसरी स्टैंड थी कोडिंग वाली उसका क्या था, 5 प्राइम एंड और यहाँ पर क्या था, 3 प्राइम एंड। तो हमने इस डीएनए की स्टैंड से क्या बनाया था बताइए, आरएनए, तो इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम mRNA बनाएंगे, ये क्या बनाया mRNA, तो मुझे बताइए अगर इस टेम्पलेट से हम बना रहे हैं तो यहाँ पर 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पर क्या होगा 5 प्राइम एंड, यहाँ पर क्या होगा 3 प्राइम एंड। तो जो डायरेक्शन है ट्रांसक्रिप्शन की वो क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आगे देख बेटा, सो द डीएनए स्टैंड हैव 3 to 5 प्राइम एंड पोलैरिटी act as template stand. The other DNA stand of DNA have 5 to 3 prime polarity is complementary to the template stand, ठीक है। तो ऊपर वाले क्या बोला था टेम्पलेट, तो नीचे वाले क्या बोला था कोडिंग, वही बता रहा है, ऊपर 3 to 5 होगा तो नीचे 5 to 3 प्राइम। आगे देखिए, the sequence of bases in this stand is same as in RNA। बोला सीक्वेंस सेम होगा जैसा आरएनए में होगा, इसमें सेम होगा जैसा आरएनए में होगा, बस क्या होगा, अगर यहाँ पर थायमीन है तो यहाँ पर क्या होगा, यूरेसिल होगा। जहाँ पर थायमीन होना चाहिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। वेयर थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम जानते हैं। इट इज द एक्चुअल कोडिंग स्टैंड। द इंफॉर्मेशन ऑन द स्टैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड ऑन एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड सेंस स्टैंड। बात समझ में आई क्या, जो डीएनए में इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी, जो डीएनए में इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी वो कहाँ आ गई, एमआरएनए में। किसमें आ गई, एमआरएनए में। तो इस स्टैंड को क्या बोला गया, सेंस स्टैंड, सेंस स्टैंड। अब इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन, आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों, अंडरलाइन किया आपने, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए वही सारी चीजें हैं। टर्मिनेटर का दिया है, क्या टर्मिनेटर का दिया है मेरे बच्चों? द टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। मिला क्या? डाउन स्ट्रीम इट डिफाइंड द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। टर्मिनेटर क्या था? टर्मिनेट कर देता था। यही मैंने डायग्राम लिया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आफ्टर बाइंडिंग टू प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द डीएनए एंड कॉज लोकल अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स इनटू 2 चैन इन द रीजन ऑफ द जीन्स एक्सपोज ATCG bases projected into the nucleoplasm, ठीक है। अब ये क्या? एडेनोसिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन, इनको एक्सपोज करता है, खोलता है। ये किस में प्रेजेंट होंगे बताइए? डीएनए में, ठीक है, जिसे मैंने टाटा बॉक्स बोला था। ओनली वन स्टैंड फंक्शन एज अ टेम्पलेट, बार बार रिपीट कर रहा है, सिर्फ एक ही होगी स्टैंड जो एज लाइक टेम्पलेट बिहेव करेगी। इसे हम क्या बोलेंगे? एंटीसेंस। एंड अदर स्टैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री विद द एक्चुअल कोडिंग। दूसरे को क्या बोलेंगे? कोडिंग स्टैंड। और इसी को क्या बोला? सेंस स्टैंड। द राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ज्वाइन टू द basis of DNA template chain. As transcription proceed, the hybrid DNA RNA molecule dissociated and make mRNA molecule free. तो जब ये पहुंचेगा किसके पास? टर्मिनेटर के पास, तो RNA मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा क्योंकि रो फैक्टर आ जाता है। क्लियर है? हर एक चीज मिलेगी आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखिए फिर से यहाँ पर एक ट्रिक मैं देने वाला हूं तुम्हें। देख रहे हो क्या लिखा है? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हालांकि बड़ा गंदा मैं गाना गाता हूँ, है ना? कान के पर्दे से खून बह रहा है? नहीं? हाँ चलो ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों क्या दिया है? व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीच एट टर्मिनेटर सिग्नल ऑन द डीएनए इट लीव्स डीएनए एंड फुल्ली फॉर्म एमआरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज रिलीज। वही बोल रहा है, जब टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा तो रिलीज हो जाएगा। एज द एमआरएनए ग्रो द ट्रांसक्रिप्ट रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बिकम्स स्पाइरली कॉइल्ड एंड अटेन रीजन डबल हेलिकल फॉर्म। तो जैसे ही वो आगे की तरफ आरएनए पॉलीमरेज बनता है तो जो पहले का खुला हुआ डीएनए फिर से अपने में कॉइलिंग कर लेता है। आगे देखिए, यहां से अंडरलाइन करेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन बैक्टीरिया एमआरएनए डज नॉट required any processing because it has no intron। very important, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंट्रॉन का, नॉन कोडिंग पार्ट का कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता किसमें? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया वगैरह में, ठीक है। प्रोकैरियोट possess only one type of RNA polymerase। in eukaryote, यहां से अंडरलाइन करेंगे, in eukaryote there are 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और यूकैरियोट में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? समझिएगा। आरएनए, मैं ऐसे लिखता हूं, आरएनए पॉलीमरेज, है ना? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो सर ये करते क्या है? आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होगा बच्चों ना, ये क्या बनाएगा? आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड होता है ना, वो किस में हेल्प करेगा बताइए? एमआरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है ना, वो टीआरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यही कहना चाहता है, ठीक है। इसे याद कैसे करेंगे बच्चों, बताते हैं, समझिए। इसीलिए तो ट्रिक लिखा है। क्या लिखा है? राम तेरी गंगा मैली हो गई। देखिए आर क्या इंडिकेट करता है? ये किसके लिए हम ट्रिक पढ़ रहे हैं बताइए? आरएनए के लिए ना, आरएनए के लिए। तो आर पहले क्या बनेगा? आर आरएनए, पहला क्या बनाएगा? आर आरएनए, फिर क्या आ रहा है? एम, फिर क्या होगा? एम आरएनए, फिर आगे क्या है? टी, तो फिर क्या बनेगा? टी आरएनए। तो जो फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज होगा वो क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा? आरआरएनए। जो सेकेंड वाला होगा क्या बनाएगा? एमआरएनए। जो थर्ड वाला होगा वो क्या बनाएगा? टीआरएनए। समझ में आया क्या? नीट का क्वेश्चन है, सॉल्व करेगा तो समझ में आएगा। आगे देखो, यही लिखा गया है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए, एंड हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए
हेट्रोजीनियस को भी करता है, वही mRNA में ही बनता है। देखो RNA पॉलीमरेज थर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, देख रहा है, इसी को वर्ड में लिखा गया है। और ये जो tRNA होता है वो कैसा, स्मॉलेस्ट है, वी ऑलरेडी नो, ठीक है, बायोमोलिक्यूल क्लास 11 उसमें पढ़ा है हमने। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, इस ट्रिक को अगर पसंद आई तो, ठीक है। और इस फ्लो चार्ट को तो जरूर पढ़ना, ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट दिया है मैंने इसे जरूर पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ट्रांसक्रिप्शन पूरा होता है मेरे बच्चों, ठीक है। लेकिन आगे देखिए, जरा आगे देखिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे देखिए कुछ प्रोसेसिंग होती है। क्या प्रोसेसिंग होती है, जिससे हमें बोला ना कि प्रोकैरियोट में प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या बनता है, एक्सॉन बनता है, इंट्रॉन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों ही बनते हैं, तो इसमें हमें प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। सर समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है इसीलिए तो पढ़ रहे हो तुम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इन द एंड द जीन, ठीक है। देखो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें समझनी पड़ेंगी। मोनोसिस्टोनिक क्या होता है बच्चों, समझिए, वेट ए सेकेंड, इधर देखो, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है। जैसे कोई जीन होता है ना, कोई जीन होता है, समझो बेटा, यहाँ पर जीन में 3 यूनिट होती है। कौन कौन सी यूनिट होती है बच्चों, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। सिस्ट्रॉन और क्या है, रेकॉन और क्या है सर, न्यूटॉन, ठीक है। हाँ अच्छा समझिएगा, जो सिस्ट्रॉन होते हैं ये लार्जेस्ट यूनिट होती है, क्या है, लार्जेस्ट है। एंड बच्चों कैसी है, फंक्शनल यूनिट है, कैसी है, फंक्शनल यूनिट है। यानी हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं ना, वो सिस्ट्रॉन की वजह से हो रहे हैं। और सिस्ट्रॉन किसका पार्ट है, जीन का। अच्छा ये जो रेकॉन होते हैं, ये कौन सी यूनिट है, रिकॉम्बिनेशन की यूनिट है, ठीक है, किसकी, रिकॉम्बिनेशन यूनिट, क्लियर है बच्चा। फंक्शनल यूनिट कौन सी है, सिस्ट्रॉन, रिकॉम्बिनेशन यूनिट कौन सी है, रेकॉन। अच्छा म्यूटॉन क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, ये कैसी, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और ये कैसी यूनिट है, म्यूटेशनल, म्यूटेशनल यूनिट है। यानी अगर हमारे जीन में, हमारे डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है तो वो किस में होगा, म्यूटॉन में होगा। क्लियर है मेरे बच्चों। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक ही सिस्ट्रॉन होता है, इसलिए क्या बोला, मोनोसिस्ट्रॉनिक, क्या बोला, मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। अच्छा जिसमें बहुत सारे होंगे सिस्ट्रॉन उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्लियर है। अब समझिए, जो हमारा डीएनए से एमआरएनए बना है ना, डीएनए से एमआरएनए बना है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। जो नॉन कोडिंग होते हैं, अंडरलाइन करेंगे, नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। और जो कोडिंग वाले सीक्वेंस होते हैं जिससे हमें आगे चल के क्या बनाना है, प्रोटीन, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो जब प्रोसेसिंग करते हैं तो हम जो इंट्रॉन वाले इन्हें कट करके रिमूव कर देते हैं और सिर्फ क्या रखते हैं बताइए, एक्सॉन, जो हमारे फायदे का है। नहीं सर समझ में आया, आगे समझ में आएगा। आगे देखिए, यहां पर देख बेटा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहां पे। चलिए बच्चों देख लेते हैं कि डीएनए से ओवरऑल जब एमआरएनए बनता है तो कुछ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट बनते हैं, तो उन्हें कैसे रिमूव करते हैं। या फिर एचएन जो आरएनए बनता है हमारा, हेट्रो न्यूक्लियर जो आरएनए बनता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, उसके नॉन कोडिंग पार्ट यानी कि जो वेस्ट होता है उसे कैसे रिमूव करते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल हमें यहाँ पर एक इंक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को मैं पी लिखूंगा, आप समझ लीजिएगा। और इसमें क्या है, छोटे छोटे जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, सिग्मा फैक्टर। क्या प्रेजेंट है बच्चों, सिग्मा फैक्टर। तो जैसे जैसे हमें पता है कि ये प्रमोटर की तरफ से, ठीक है, जो प्रमोटर था, प्रमोटर ने ही स्टार्ट बोला था कि आओ भाई मिलकर करते हैं, बनाते हैं एमआरएनए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रमोटर से ये आगे की तरफ बढ़ता गया और क्या बनता गया, बहुत सारा, ये देखिए ये बहुत सारा क्या बनता गया मेरे बच्चों बताइए, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए बनता गया, ठीक है। और जब ये टर्मिनेटर तक पहुंचेगा तो फॉल ऑफ हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ पर सपोज करो क्या था, टर्मिनेटर, ठीक है। तो टर्मिनेटर आगे बढ़ने नहीं देगा, टर्मिनेटर आगे बढ़ने नहीं देगा, तो फिर क्या होगा, आरएनए
जो है वो जितना भी बना होगा वो फॉल ऑफ हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में एक्चुअली में, क्योंकि जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ रेड कलर के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ रेड कलर के इसमें पैचेस बन रहे हैं, सेगमेंट, ठीक है, और कुछ येलो कलर के बन रहे हैं। तो ये जो रेड कलर वाला है ना, ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, ये नॉन कोडिंग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इंट्रॉन। इंट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट, ठीक है, नॉन कोडिंग पार्ट, ये वेस्ट होता है। जो एक्सॉन होता है मेरे बच्चों, ये कैसा होता है, कोडिंग पार्ट। कैसा होता है, कोडिंग पार्ट होता है। ये कोडिंग और नॉन कोडिंग क्या होता है, जो कोडिंग पार्ट होता है ना बच्चों, इसी से आगे चल के क्या बनाई जाती है, प्रोटीन बनाया जाता है। वाइल जो नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं, इंट्रॉन, ये वेस्ट होता है, इससे आगे चल के प्रोटीन नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है मेरे बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेस्ट है ना हमारे आरएनए में, इसको क्या करते हैं, हम कट करके रिमूव कर देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। क्या बोलेंगे, यहां पर देखिए इंट्रॉन को कट करके क्या किया, रिमूव किया, और इस प्रोसेस को क्या बोला, आरएनए स्प्लाइसिंग। व्हाट आर आरएनए स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। क्लियर है मेरे बच्चों। अब जरा समझिए, इसके बाद भी हमारा जो आरएनए है वो कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता डायरेक्टली, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वहां पर एक एंजाइम बैठा रहता है। मैं इसे इरेज करता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, जरा समझिए। ये हमारी सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे उसके बीच में न्यूक्लियर पोर होते हैं, है ना, छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर होते हैं। यहां पर देखिए ये न्यूक्लियर पोर है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। क्लियर है। तो यहां पर जब एमआरएनए बना सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा। यहां पर क्या होगा मेरे बच्चों बताइए, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा। क्यों, साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है आरएनएज। आरएनएज क्या करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। हमने कहाँ पढ़ा है, अवेरी मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। हाँ, तो इसे क्या करना पड़ता है, कैपिंग एंड टेलिंग करनी पड़ती है। कैपिंग एंड टेलिंग क्या होता है मेरे बच्चों, जरा समझिएगा। तो जब हमने आरएनए बनाया तो यहाँ पर क्या होगा, इस एंड पर क्या बनेगा, 5 प्राइम एंड, ठीक है, दूसरी एंड पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 5 प्राइम एंड, तो दूसरे एंड पर क्या है, 3 प्राइम एंड। तो पहले क्या बना, ठीक है, 5 प्राइम एंड, तो 5 प्राइम एंड को हमने क्या बोला, हेड। क्या बोला मेरे बच्चों, हेड बोला। 3 प्राइम एंड को क्या बोलेंगे, टेल। क्या बोलेंगे, टेल। बात समझ में आई। तो कैप कहाँ लगाते हैं बताइए, हेड पर, ठीक है, टेल तो पता ही होती कहाँ होती है, लास्ट में, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड पर हम क्या करते हैं, 7 मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं मेरे बच्चों, भयानक नाम है, पूरा याद करना पड़ेगा। एम्स का और जिपमर का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखिए 7 मेथिल ग्वानोसिन, ठीक है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये लगा देते हैं हम कहां पर, 5 प्राइम एंड पर। तो क्या हो गया मेरे बच्चों बताइए, ये सब ऐड कर दिया हमने, तो क्या हो गया, ये कैपिंग हो गई। क्या हो गई, कैपिंग हो गई। टेलिंग कहाँ है, टेल कहाँ है बताइए, 3 प्राइम एंड पर। तो 3 प्राइम एंड पर क्या होता है, पॉलीएडेनाइलेशन। पॉलीएडेनाइलेशन मतलब क्या, बहुत सारा एडेनिन हम क्या करते हैं, ऐसे अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं पॉलीएडेनाइलेशन, ठीक है। कहां पर, 3 प्राइम एंड पर जब अटैच कर देते हैं बहुत सारे एडेनिन, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों बताइए, टेलिंग। क्या बोलते हैं, टेलिंग कहते हैं। बात समझ में आई क्या। हाँ, अब ये जो हमारा आरएनए है, एमआरएनए है, ये इजीली न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या हो सकता है, एंटर कर सकता है साइटोप्लाज्म में, और बोलेगा मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्लियर है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। आइए जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, देखिए जरा यहाँ पर क्या दिया है, इंपॉर्टेंट बच्चों, अंडरलाइन करेंगे। इन यूकैरियोट्स form of RNA transcribed from DNA is called primary transcription. Such transcription undergoes change called processing or maturation before becoming functional. Functional होने से पहले क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसमें क्या किया जाता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज नॉन फंक्शनल एंड कंटेन बोथ, ठीक है, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन और एक्सॉन दो चीजें होती है, देखिए जरा ध्यान से। एक्सॉन जो होता है हेट्रोन्यूक्लियर
ठीक है, आरएनए में होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए में होता है। एक्सॉन कहां पर होता है, सिमिलर साउंड कर रहा है, ये कहां होता है, न्यूरॉन में होता है सर। एक्सॉन कहां होता है, न्यूरॉन में होता है। क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑप्शन के साथ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता। न्यूरॉन क्या है, कंडक्शनल यूनिट है ना, ऐसे पढ़ा होगा, साइटॉन, एक्सॉन, टीलोडेंड्राइट, डेंड्राइट, है ना, ये सारी चीजें आप जानते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। हालांकि सर इतना गंदा फिगर बना रहे हैं, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर ले, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। आगे देख, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ओनली इंट्रॉन, प्रोसेसिंग के टाइम पर क्या करते हैं, ओनली इंट्रॉन आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है, रिमूव करेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए, एक्सॉन आर जॉइंट, क्या बोला है, एक्सॉन को हम किसकी हेल्प से ज्वाइन करेंगे, लाइगेज की हेल्प से। देखिए, एक्सॉन आर जॉइंट इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑर्डर बाय डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज की हेल्प से हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओका जाके फ्रेगमेंट को भी किससे ज्वाइन किया था, डीएनए लाइगेज से। तो कभी भी याद रखना, दो डीएनए के मॉलिक्यूल को जब भी ज्वाइन करेंगे किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। आगे देखिए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, इसी को बोलते हैं HNRNA, क्या बोलते हैं, HNRNA, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, H जो है वो स्मॉल वाला बनाते हैं, ठीक है, H जो है वो स्मॉल लेटर वाला बनाते हैं। आगे देखिए बच्चों, अंडरगोज प्रोसेसिंग कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग एंड टेलिंग दो प्रोसेसिंग होती है। कैपिंग में क्या करते हैं बच्चों, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, कहां पर, 5 प्राइम एंड, सर इसके आगे जरूर लगाइएगा 7, तो क्या हो जाएगा, 7 मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर है, किसमें, ऑफ HNRNA। इन टेलिंग, टेलिंग में क्या करते हैं मेरे बच्चों, पॉली एडेनाइलेशन करते हैं। पॉली मीन्स क्या, बहुत सारा, एडेनिन तो पढ़ा है ना, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, है ना, बहुत बड़ी लंबी चेन एडेनिन की ज्वाइन कर देंगे 3 प्राइम एंड पर, ठीक है, 3 प्राइम एंड पर ज्वाइन कर देंगे तो क्या बोलेंगे उसे, बोलिए टेलिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, टेलिंग। आगे देखिए, नाउ कॉल्ड mRNA, अब वो जो HNRNA था वो किस में कन्वर्ट हो गया, mRNA में, फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA, ठीक है। mRNA इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर, हर एक लाइन मैच कर रही है। अब क्या होगा, जो हमारा mRNA वो कहां पर चला जाएगा बताइए, न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ट्रांसलेशन। क्लियर है मेरे बच्चों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक कोड इसे रहने देते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।